नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होने वाले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स फीपो एंड लीफो को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि फीपो क्या होता है और लीफो क्या होता है। सो फीपो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मटेरियल पहले आ रहा है वो मटेरियल पहले यूज होना है। और लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, इट मीन्स जो मटेरियल बाद में आया है वो पहले यूज होना है। आइडियली प्रिंसिपली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में फीपो सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए, बट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में कई बार बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं। कई बार हमारा लेआउट इस तरह का होता है, हमारा स्टोरेज सिस्टम इस तरह का होता है कि हम हर जगह फीपो सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो कई जगह हमारा लीफो सिस्टम देखने को मिलता है, बट प्रिंसिपली हमारा फीपो सिस्टम जितना ज्यादा इंप्लीमेंट होगा हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट उतनी ही कम होगी और हमारी मेटेरियल की क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा मेंटेन रहेगी। सो फीपो सिस्टम को जो है समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फीपो सिस्टम में बेसिकली हमारे दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है जहां से हमारा मेटेरियल इन होता है और दूसरा पॉइंट होता है जहां से हमारा मेटेरियल आउट होता है। तो फीपो सिस्टम में हमारा इन और आउट दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं, दोनों के अलग अलग गेट होते हैं। सो एक साइड से हमारा मेटेरियल इन होगा और दूसरी साइड से मेटेरियल हमारा आउट होगा। जबकि लीफो सिस्टम में हमारे इन एंड आउट दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। एक ही साइड से हमारा मेटेरियल इन होगा और वहीं से मेटेरियल हमारा आउट होगा। तो इसलिए यहां पर हम लीफो सिस्टम में इस रैक पर देख सकते हैं कि जब हम मेटेरियल इन करेंगे, जो मेटेरियल हम पहले रखेंगे वो मेटेरियल हमारा पीछे चला जाएगा और बैक साइड में हमारी वॉल है। तो कई बार हमारा प्लांट लेआउट, कई बार हमारा स्टोर इस तरह से होता है कि एक ही हमारा पॉइंट इन और आउट के लिए होता है और बैक साइड में हमारी वॉल होती है। तो इसमें हम लीफो सिस्टम में जो मेटेरियल हमने पहले रखा वो मेटेरियल हमारा बैक में चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और जब हम यूज करेंगे तो जो मेटेरियल हमारा बाद में है वो हमारा फ्रंट में रखा हुआ है, तो पहले हम उसको उठा लेंगे। सो ये हमारा लीफो एंड फीफो सिस्टम का एक बेसिक एग्जांपल है। सो अब हम देख लेते हैं कि फीफो सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के बेनिफिट क्या होते हैं। सो बेसिकली फीफो सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का सबसे पहला बेनिफिट होता है कि मटेरियल का हमारा एक नेचुरल फ्लो जो बना रहता है। यानी मटेरियल हमारा एक नेचुरल फ्लो में हमारा जो मटेरियल मूव होता है। नेचुरल फ्लो मींस जो मटेरियल हमारे पास पहले आया, जो मटेरियल सप्लायर से हमारे पास पहले आ रहा है वो हमारा पहले यूज होगा। तो मटेरियल का नेचुरल फ्लो बना रहता है। सेकेंड इज कि मटेरियल की क्वालिटी हमारी मेंटेन रहती है। जो मटेरियल हमारा पहले आया वो पहले यूज होगा, तो मटेरियल के एक्सपायर होने के चांसेस कम रहते हैं, तो मटेरियल क्वालिटी हमारी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इज कि मटेरियल वारंटी पीरियड में यूज होता है। जो मटेरियल हमारा पहले आया वो हमारा पहले यूज हो रहा है, तो मटेरियल के एक्सपायर होने के चांसेस कम रहते हैं, तो मटेरियल का जो हमारा एक वारंटी पीरियड है वो हमारा मेंटेन रहता है। उसी वारंटी पीरियड के अंदर हमारा मटेरियल यूज होता है। नेक्स्ट इज कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो एक बेस्ट वे में स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहती है। स्ट्रीमलाइन हमारी इन्वेंट्री बनी रहती है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा मटेरियल का बना रहता है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट जो फीफो सिस्टम का है कि मटेरियल के अंदर जो हमारे स्टोरेज सिस्टम में डेड इन्वेंट्री रहती है, यानी बहुत सारे हमारे मॉडल ऐसे हैं कि जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो अब यूज में नहीं है, नॉट इन यूज हैं, तो उनका एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी हमारे पास रहती है कि ये हमारा नॉन मूविंग मटेरियल है, या ये मॉडल्स हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, ये रॉ मटेरियल्स हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। तो डेड इन्वेंट्री का एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी हमारे पास बनी रहती है। सो फीपो सिस्टम का अगर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमें देखना हो जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे जो भी हम गेहूं वगैरह का हम अपने यहां पर स्टोरेज करते हैं, जिसको एक सामान्य लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में हम जो टंकी बोलते हैं, तो टंकी हमारा फीपो सिस्टम का एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। हम ऊपर की साइड से जो है गेहूं डालते हैं और जब हमें उसको यूज करना होता है तो नीचे हमारा एक आउट का पॉइंट होता है, तो यहां से हम जो है गेहूं को यूज करते हैं। तो जो हमने पहले डाला वो हमारा पहले यूज होगा और जो गेहूं हमने बाद में डाला वो हमारा बाद में यूज होगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ फीपो सिस्टम।
तो फीफो सिस्टम के और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फीफो रैक्स यूज करते हैं। फीफो रैक्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये एक स्लोप पर बने होते हैं और इसमें हम रोलर्स को यूज करते हैं। तो स्लोप पर जब हमारे ये रैक्स होते हैं तो हम बैक साइड से पीछे से बिन रखते हैं, पीछे से रैक्स के ऊपर बिन लोड करते हैं और वो रोलर से होते हुए आगे आ जाता है बिन, और फिर जब हम उसको यूज करते हैं तो आगे की साइड से हम बिन को उठाते हैं। सो इस तरह से हमारे रोलर्स के थ्रू जो हमने पहले बिन रखा वो हमारा आगे आ जाएगा और वो हमारा पहले यूज होगा। रोलर्स की जगह हम इसमें ग्रेविटी के थ्रू भी हम कई बार, रोलर्स बेसिकली कॉस्टली पड़ते हैं तो हम कई बार ग्रेविटी के थ्रू भी थोड़ा सा उसको प्रेस करते हैं और वो बिन आगे चला जाता है। तो रोलर्स को हम इंप्लीमेंट ना करके हम ग्रेविटी के थ्रू जो है बिन्स को आगे लेके आते हैं। तो ये हमारे फीफो रैक्स होते हैं। इसी तरह से फीफो रैक्स का एक और एग्जाम्पल हमने यहां पर दिया हुआ है कि जो है रोलर्स के थ्रू हमारे बिन्स आगे आ रहे हैं। तो ये सब हमारे फीफो रैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो बेसिकली फीफो सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि मटेरियल का हमारा एक प्रॉपर फ्लो बना रहता है। जो मटेरियल हमारे पास पहले आया है सप्लायर से वो हमारा पहले यूज होगा। डेड इन्वेंट्री का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी रहती है और हमारा जो मटेरियल का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है। कहीं भी हमारा एक्सेस इन्वेंट्री या एक्सेस मटेरियल या मटेरियल की क्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। सो दिस इज द फीफो एंड